ये साहब, ये क्या तरीका है इनका? अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे हैं क्या मेरे को? ठोका पिंदा करनी चाहते हैं अंदर। ये तो नरेंद्र सिंह जी। दूसरी बात की वर्दी का है, क्वांटिटी हो गई, इनकी वर्दी नहीं है। तुम कौन होते? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। क्वांटिटी हो गई इनके पास, है नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर पहले तो। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे, क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा, नहीं पहले पूछेगा। तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, 105 मान करो। अरे ज्यादा जोश आ गया। बात सुनो, मेरी बात सुनो। चलिए बात, चलिए बात। और फिर क्या आप आरोपी अरेस्ट नहीं कर रहे हो? मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो ऊपर से। सर मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो आप। 102 का क्या कर दिया मैंने वो इतना बकवास मत कर तू। मैंने क्या बोला? आप चलिए बात। ये मारपीट गलत कर रहे हो मेरे साथ। किसके? आप कौन वीडियो बनाएगा यहाँ थाने में? दिमाग खराब है क्या? वीडियो कर रहे हो ना आप? तो ये कैसे, किस टाइप से बात कर रहा है? क्या मैंने क्या बोला आपको? मैं ये कह रहा हूँ, किसके? अगर हम अपनी वकील के ड्रेस में नहीं रहेगा, कौन मानेगा कि हम वकील हैं? आप पहनाओगे किसको हम तो ड्रेस में? पूछ रहे हैं कि ये आप कौन होते पूछने वाले? ये वीडियो जोधपुर के भगता सनी पुलिस स्टेशन का है। यहाँ पर वकील भरत सिंह राठौर पुलिस स्टेशन में एक पीड़ित लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ उसका बयान लिखाने जाते हैं। पुलिस स्टेशन में मौजूद थानाधिकारी हमीर सिंह वकील से कहते हैं कि कांस्टेबल को पीड़ित लड़की के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी दे दीजिए, लेकिन जिस कांस्टेबल की तरफ थानाधिकारी ने इशारा किया था उसने वर्दी नहीं पहन रखी थी, जिसके चलते वकील भरत सिंह राठौर और थाना अधिकारी के बीच में बहस हो जाती है। वकील कहते हैं कि कांस्टेबल ने वर्दी नहीं पहन रखी है, जिसके चलते थाना अधिकारी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है पूछने की, और तुम होते कौन हो? तुम्हारा थोपड़ा खराब है क्या? मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो? और मामला इतने नहीं, आगे और ज्यादा बिगड़ जाता है, जहां पर थाना अधिकारी हमीर सिंह कहते हैं कि वकील को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लो। और आगे जो है गिरफ्तारी करने के बाद यहां पर वकील का ऐसा आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई, प्रताड़ना का उसे अंतिम पड़ाव जो वो झेलना पड़ा, और साथ ही जो कोर्ट है वो भी फाड़ दिया था। बलात्कार पीड़िता एक महिला थी जिसके बयान नहीं हो रहे थे, तो मैं उनके साथ उनके बयान करने यहाँ आया तो यहाँ के जो सीआई साहब है, क्या नाम उनका, हमीर सिंह जी भाटी जो थे, उन्होंने बोला कि जो मतलब पीड़िता है उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी और उसकी एक फोटो जाके वहाँ एक कांस्टेबल बेटा उसको दे दो जिसने वर्दी नहीं पहन रखी थी। तो मैंने बोला सर कि आपने वर्दी क्यों नहीं पहन रखी? तब तक सीआई साहब बोला तू सिखाएगा क्या हमें वर्दी पहनना, और तू होता कौन है मेरे को ये बोलना? मतलब सर तमीज से बात करो। तब तक उन्होंने बोला कि 151 में वकील को अंदर कर दो, तेरी दादागिरी अभी हम खत्म कर देंगे, और ये जो वकालत है ये भी हम खत्म कर देंगे। फिर मेरा अपहरण कर मेरे को एकांत रूम बना हुआ था उसमें ले जाके मेरा जो कोर्ट है यहाँ आप देख सकते हो, ये कोर्ट फाड़ दिया मेरा, और मेरे साथ मारपीट करी। धारा 151 ये कहती है कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई इंसान आने वाले समय में अपराध कर सकता है और शांति भंग कर सकता है, तो पुलिस जो है बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है ताकि अपराध से पहले ही उसको रोका जा सके। लेकिन 24 घंटे के अंदर उस इंसान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ऐसा जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर किसी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल या अफसर ने वर्दी नहीं पहन रखी है, ये आवश्यक है या नहीं है? ये आवश्यक है डिसिप्लिनरी के मामले में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर जो है कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, कोई एफआईआर उसके ऊपर दर्ज नहीं होगी। ये विभागीय जांच है, डिपार्टमेंटल जो है यहाँ पर एक्शन ले सकता है। अगर किसी कांस्टेबल ने वर्दी नहीं पहन रखी तो थाना अधिकारी उससे पूछ सकता है कि तुमने वर्दी क्यों नहीं पहन रखी है, और साथ ही उसके ऊपर विभागीय जांच करा सकता है। लेकिन कानूनी कोई भी जो है ऐसा नियम नहीं बनाया गया है कि किसी पुलिसकर्मी के जो ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए अगर उसने पुलिस स्टेशन में जो है वर्दी नहीं पहन रखी है। अब यहाँ पर ये जो मामला है जो जोधपुर के भगता सनी थाने में हुआ है, और वीडियो वायरल होने के बाद तमाम जो वकील होते हैं वो धरने पर बैठ जाते हैं, डिमांड करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो राजस्थान की हाई कोर्ट है जोधपुर जो हाई कोर्ट है, वहाँ पर ये जब जो जज होते हैं न्यायाधीश वो देखते हैं कि कोई भी वकील जो है आज कोर्ट में मौजूद नहीं है, वो तुरंत जो है
कमिश्नर को, डीसीपी को, एडीसीपी को फ़ोन करते हैं और ये मामला पूरा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तब सामने निकल कर आता है कि जो थाना भक्तासनी है वहाँ पर थानाधिकारी हमीर सिंह ने जो है वकील भरत सिंह राठौर के साथ बदसलूकी की, बदतमीज़ी की और बिना वारंट के उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था धारा 151 के तहत। और उसके बाद जो है सारे वकील जो है धरने पर बैठ गए हैं, हड़ताल पर बैठ चुके हैं। अब उसके बाद जो है न्यायाधीश ने आदेश दिया कि एक टीम बनाई जाए और 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट्स भेजी जाए। और इसके बाद जो है थानाधिकारी हमीर सिंह को और जो उनके रीडर थे कांस्टेबल जिनका नाम है नरेंद्र सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया गया है कमिश्नर के द्वारा। कमिश्नर ने इन दोनों को सस्पेंड कर दिया है और जिसके बाद ये हड़ताल जो है अब टल चुकी है, वकील जो है सारे काम पर लौट चुके हैं। साथ ही अब इसके बाद जो है पुलिसकर्मी, उनमें आक्रोश का माहौल है। वे जो हैं जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर जो है एक कह रहे हैं कि हम जो मैच है उसका बहिष्कार कर देंगे। वीडियो पुलिस वालों और वकीलों के बीच में बहस का वीडियो था जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में कांस्टेबल नरेंद्र सिंह और साथ ही थानाधिकारी हमीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन आने वाले शुक्रवार को कमिश्नर जो है न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंपेंगे जो जांच की गई और उसके बाद वे बताएंगे कि आखिर किसकी गलती है। जब हमने अपने रिपोर्टर अशोक शर्मा से बातचीत की, उन्होंने तो बताया कि वकील जिनके साथ ये बदसलूकी हुई भरत सिंह राठौर, वो पहले भी ऐसे मामलों में उलझ चुके हैं, पहले भी उनकी जो है पुलिस वालों से झड़प हो चुकी है। हम यही चाहेंगे कि इस मामले की अच्छे से जांच हो और जिसकी भी गलती हो वो सामने निकल कर आए। यहाँ पर वकीलों का क्या कहना है एक बार आप वो सुनिए और साथ ही कमिश्नर ने क्या कुछ कहा आप एक बार वो भी सुनिए। देखिए, अधिवक्ता आक्रोशित इसलिए थे क्योंकि कल एक पुलिसकर्मी ने कुड़ी थाने के जो एसएचओ थे, उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ में बहुत ही बदतमीजी से दुर्व्यवहार किया और वो भी खास तौर से तब जबकि वो अपने किसी मुवक्किल को साथ लेकर के गए हुए थे। महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि उस समय कुछ लेडी एडवोकेट्स भी वहां पे थी और उसका भी लिहाज उन्होंने नहीं रखा, जबकि वकील अपने फरियादी के न्याय के लिए गए थे। पुलिस और वकील दोनों ही एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं, दोनों का ही काम न्याय को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो अगर ऐसा रहेगा तो निश्चित रूप से आक्रोश बनेगा। इसी आक्रोश को लेकर के हमारा सेटिस्फेक्शन ये है कि आज ऑनरेबल कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि आज सारे के सारे वकील हड़ताल पर थे, वो काम नहीं कर रहे थे। तो कोर्ट के लिए भी बहुत मुश्किल था कि बिना वकीलों के मुकदमों की पैरवी नहीं की जा सकती है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमों की पेंडेंसी है। पर अगर किसी एक पुलिसकर्मी की वजह से ये स्थिति बनती है कि जिसमें कोर्ट का सारा काम प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से कोर्ट के लिए भी ये बहुत ही चिंता वाली बात थी। इसलिए कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस दिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस को कोर्ट के समक्ष बुलाया गया। उन्होंने माननीय न्यायमूर्ति ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को निर्देशित किया कि वे जो भी एयरिंग अफसर हैं जिन्होंने ये बदतमीजी की है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले और आज शाम तक उनको जो है उस कंसर्न थाने में उनको नहीं रखें, उस थाने से उनको हटा दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए। और साथ में कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं पुलिस और कमिश्नर को कि सारे पुलिसकर्मियों की एक विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें उनको ये समझाया जाए कि आम जनता से, अधिवक्ताओं से, फरियादियों से जो उनके सामने अपनी समस्याएं और पीड़ा लेकर के आ रहे हैं, उन लोगों से कैसे बात की जानी चाहिए, उनसे कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसको लेकर के एक थॉरो ट्रेनिंग सेशन करने की भी कोर्ट ने जो है वो पेशकश की है और निर्देश दिए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि वकील के मानस को उद्वेलित कर रही थी वो शांत हुई हैं। मुझे लगता है इससे वकीलों का गुस्सा भी शांत हो रहा है। 16 सीसी की कार्रवाई जी, उन्होंने वकीलों की तरफ से जो पैरवी करने वाले लोग थे, सिचन आचार्य जी हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, दिग्विजय सिंह जी जसोल हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो उन सब लोगों ने कोर्ट के सामने यह पैरवी करते हुए कहा कि जो एयरिंग अफसर है उसके खिलाफ सीसीए रूल्स के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने भी पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया है और ये कहा है कि हम लिखित में कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने ये कोर्ट को अश्योर किया है कि कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई जाहिर सी बात है कि नियमों में ही होगी। और किसी भी कर्मचारी के लिए सीसी रूल्स सेवा नियम होते हैं जिसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जांच एडीसीपी वेस्ट रोशन मीना जी जो आईपीएस अधिकारी है वो जांच करेंगे और एसएचओ और उनके रीडर को निलंबित किया गया है और जैसी रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले समय में ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाएगी पुलिसकर्मियों को, जिससे कि किस ढंग से हमें लोगों से बातें करनी है, विक्टिम से मिलना है। वो ऑलरेडी
इट इज इन प्रोसेस, बट विल इंश्योर कि पुलिस कमिश्नरेट में जोधपुर में इसको प्रायोरिटी पे कराया जाए, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, आप परिवार के मुखिया है, आदर्श थाने में अगर इस तरह की घटनाएं होती तो जो इसकी जांच ऑलरेडी एक आईपीएस अधिकारी कर रहे हैं, तो उसके पहले मुझे कहना कोई उचित नहीं होगा, परंतु जो प्राइमा फेसी जो तथ्य आए हैं और ये मामला माननीय न्यायालय के संज्ञान में भी है, इसमें 2 लोगों को हमने सस्पेंड किया है और जो भी रिपोर्ट में तथ्य आएंगे डेफिनेटली हम उसको पॉजिटिवली लेकर के उस पर कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय में कोई ऐसा मौका नहीं आने देंगे जिससे कि कोई ऐसा व्यतिक्रम रहे और पुलिस और प्रशासन और जो वकीलों के बीच में कोई ऐसी बात आए।